तो यकीन करें कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मुतासिर होती है, आपके काम डिले हो जाते हैं, उन डिले होने से आपको एंजाइटी होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कमल हूँ, लाइफ और पेरेंटिंग कोच। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि हम अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर कैसे बना सकते हैं। ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आज वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला वे तो ये है कि आप देखें कि आप अपने जहन को फीड क्या कर रहे हैं। ज़हन को फीड करने का जो सबसे एक नेचुरल वे है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें दिया है, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद की तलावत करना, उसको हिफ्ज़ करना, उसके मानी व मतलब को समझना, तफसीर पढ़ना, ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ये हमारे ज़हन को एक ख़ास किस्म की क़ुव्वत और ताकत फ़राहम करते हैं। इससे ब्रेन की कॉग्निशन बेहतर होती है, याददाश्त अच्छी होती है, क्योंकि कुरान मजीद को जब हम हिफ्ज़ करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं और आवाज़ बुलंद तिलावत करते हैं, तो आप देखें कि हम ज़हन में इस बात को रखते हैं कि जब हम तिलावत करें तो उसके मखारिज का ख्याल रखें, उसकी तजवीद का ख्याल रखें। उससे ऑटोमेटिक आपका जो ब्रेन है वो एनर्जाइज रहता है। उसके अलावा ये देखें कि आप डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर को सुने, कोचेस को सुने, एजुकेशनल वीडियोस देखें और पॉजिटिव रहें। अब जब आप डिफरेंट कोचेस को सुनते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, आप एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो पॉजिटिव रहे और वो आपके कंट्रोल में रहे। तो ये जो पहला स्टेप है कि आप फीड क्या कर रहे हैं, इसको आप अपने जहन में रखें। उसके अलावा दूसरा ये है कि आप देखें कि आप अपनी बॉडी को क्या फीड कर रहे हैं। जो खुराक आप खाएंगे उसका ऑटोमेटिकली असर आपके जहन पर भी पड़ता है। ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं कि जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हों, सब्जियां और फल, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जो होल फूड हैं, नट्स हैं, वो आपकी जहन को कुदरती तौर पर तवानाई फराहम करते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। उसके अलावा एक्सरसाइज को अपनाएं। एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जहनी सेहत के लिए कि आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। रोज़ाना की आधे घंटे की वॉक करना, और या फिर हफ्ते भर में 2 घंटे मुख्तस करना कि आपने उसमें वॉक करनी है, वो आपके जहन को ख़ास किस्म की एक स्ट्रेंथ मिलती है और उससे आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप वो डेली करते हैं तो आप देखेंगे कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं। जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप एनर्जाइज फील करते हैं। जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आती है या कोई चैलेंज आता है तो आपका ब्रेन सेहतमंद होता है और उसके नतीजे में आप एक अच्छा फैसला करने के काबिल हो जाते हैं। अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आप थोड़ा सा ये भी देखें कि आपका कॉन्शियस ब्रेन कौन सा है, अनकॉन्शियस ब्रेन कौन सा है। फिर आप देखें कि आपके इमोशनल ट्रिगर्स कौन से हैं, आप किस बात पे बहुत जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं। उसके अलावा आपके बहुत सारे जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके ऊपर भी नज़रसानी करें, उनको भी देखें। उसके अलावा आप देखें कि चाइल्डहुड के आपके पैटर्न कौन कौन से हैं कि जो कि रिपीट हो रहे हैं और आपको पेन दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना, लेकिन चूंकि आप एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं और अगेन एंड अगेन आप उसी का शिकार हो जाते हैं, उस पैटर्न का शिकार हो जाते हैं। आपने उस पैटर्न को ब्रेक कैसे करना है, ब्रेक करेंगे तो आपकी ज़हनी सेहत बेहतर होगी और आप अगला स्टेप उठा सकेंगे। तो इसीलिए अपने जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं उनको जानना कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप फ़ौरन इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती होकर ओवर रिएक्ट करते हैं या किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। सो इसका जानना बहुत ज़रूरी है। और किसी कोच की मदद ले लें या कुछ किताबें पढ़ें जज्बात के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, कि किस तरह से आप इन्हें इमोशनली रिजिलियंट होना है। अगर आप रिजिलियंट होंगे, इमोशनली अपनी इमोशंस को पहचानेंगे, खुशी, गम, गुस्सा, इन सब को अच्छी तरीके से जानेंगे, तो फिर आप इस काबिल होंगे कि आप अपने जहन को फुली तौर पे कंट्रोल में रखें और एक बेहतर और पॉजिटिव पर्सन के तौर पर सबके सामने आएँ। और नींद भी हमारी जहनी सेहत को बेहतर करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। मैं अगेन यही कहूँगी कि वही तरीका अपनाएं कि जो कि हमें तोहफे के तौर पे मिला है, हमें सुन्नत नबी से मिला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अलल सुबह उठा करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, और फिर जब उनके दिन का इख्तिताम होता था तो वो सलातुल इशा के बाद आराम फरमाया करते थे। अगर हम इस खूबसूरत जो एक तरीका है, एक पैटर्न है सोने का, इसको अगर अपना लेते हैं तो हमारी ज़हनी सेहत इस कदर बेहतर हो जाएगी कि आप उसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। आजकल क्या है कि लोग रात को जागते हैं
और दिन को सोते हैं। सुबह का आगाज़ जैसे ही सूरज तुलू होता है उसके साथ नहीं करते तो आप बहुत सारा अपना कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। ना सिर्फ वक्त ज़ाया होता है बल्कि आपकी ज़हनी सेहत आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत मुतासिर होती है। नींद का जो पैटर्न है अगर ये सही ना हो तो यकीन करें कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मुतासिर होती है। आपके काम डिले हो जाते हैं, डिले होने से आपको एंजाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होता है। रात को सोने का एहसन वक्त भी यही है कि आप सलातुल इशा के बाद 9:30-10 बजे के करीब सो जाएं और तकरीबन 7 से 8 घंटे की नींद लें। जब आप इस ड्यूरेशन पे नींद लेके जागते हैं सुबह तो आपका सारा दिन फैंटास्टिक गुजरता है। आप बहुत फुर्ती के साथ जल्दी जल्दी सारे काम अपने निपटा लेते हैं अंधेरा होने से पहले पहले। अगर ज़हनी सेहत अच्छी होती है तो फिर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ। और अगर ज़हनी सेहत कमज़ोर होती है तो फिर आप स्लोली कुछ काम करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं और बड़ी मुश्किल से दिन का अख्तिताम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी नींद सही से पूरी नहीं हुई होती। अपनी नींद का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। उससे आप नोट करेंगे कि विद इन अ मंथ आपकी जो ज़हनी सेहत है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने का आखिरी वे है अपने आप को ओवरवेल्म से बचाना। जब आप प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं करते, जब आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जब आप चीज़ों को डिले कर देते हैं, उससे आप ओवरवेल्म का शिकार हो जाते हैं। और जो ओवरवेल्म है वो भी आपकी जो जहन की सेहत है उसको बुरी तरीके से मुतासिर कर सकता है। इसीलिए मैं अपनी पहली वीडियो में भी ये जिक्र कर चुकी हूँ, जहनी सेहत के हवाले से। इससे पहले मैं 2 और वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से चीज़ों को स्केड्यूल करना, चीज़ों को पहले से प्लान करना, प्रेप करना, सारी चीज़ें आपको ओवरवेल्म से बचाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जहनी सेहत बेहतर रहे तो पहले से चीज़ों को स्केड्यूल करें, उनको प्लान करें, उनके लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रेप करना है तो वो करें। जब एक्चुअल उस काम को करने का वक्त आए तो आप उसको रिलैक्स होके करें, इंजॉय करके करें, पीसफुल होके करें, तो वो आपको ओवरवेल्म से बचाता है। जैसे मैं पूरे दिन में बहुत सारे डिफरेंट टास्क करती हूँ, कुछ पढ़ने लिखने के होते हैं, कुछ बाहर के काम होते हैं, कुछ बच्चों के काम होते हैं, कुछ घर की सफाई सुथराई होती है, तो मेरा हर टास्क जो है वो डिफरेंट होता है। इससे पहले मैं बहुत थक जाया करती थी, मैं ओवरवेल्म हो जाती थी और एक टास्क के बाद फिर मैं टायर्ड हो जाती थी। अब मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको पहले से प्लान करके रखती हूँ। मेरा पूरा डे प्लान होता है और उसकी प्लानिंग एक दिन पहले से हुई होती है। उससे ये है कि मैं बहुत स्मूथली और बहुत आसानी के साथ, आराम के साथ सारे काम स्टेप बाय स्टेप करती चली जाती हूँ और मुझे जहनी थकावट नहीं होती। तो जहनी थकावट से बचना है और अपनी जहनी सेहत को बेहतर बनाना है, उसके लिए आपने अपने आप को ओवरवेल्म नहीं होने देना और अपना काम स्लोली एंड स्लोली करें, स्केड्यूल करके प्लान करके करें, अब डिसिप्लिन की आदत को बनाएं, अपनी आदत को अच्छा करें और अच्छी पॉजिटिव और नई चीज़ें सीखें। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाती हैं। उम्मीद है आज जो मैंने कुछ वेज आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें मैंने जिक्र किया कि किस तरह से आप अपने आप को ओवरवेल्म से बचा सकते हैं। पहले देखें कि आप अपनी बॉडी को फीड क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन को क्या फीड कर रहे हैं, एक्सरसाइज, स्लीप और अपने आप को ओवरवेल्म से बचाना। सो ये जो 5 वेज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उम्मीद है कि आपको ये वैल्यूएबल लगे होंगे और अगर आप इनको अपनाएंगे तो आप इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखेंगे। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास के लोगों की ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं और ज़िंदगी को अच्छा बनाएं और अच्छाई को अपनाएं और अच्छाई को फैलाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।